दोस्तों, महाराष्ट्र से एक बड़ी क्रिप्टो अपडेट आ रही है और इंडिया के जो आरबीआई है और लोकसभा की जो प्रतिनिधि थे यानी सदस्य थे, उन्होंने यहाँ पर क्रिप्टो को लेकर डिस्कशन किया है और काफ़ी अहम पॉइंट आ रहे हैं क्योंकि ये 7वीं बड़ी मीटिंग थी जो 2 जुलाई यानी आज हुई है। इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप रोज़ की जो ताज़ा तरीन क्रिप्टो अपडेट हो रही है उनसे आप यहाँ कहीं ना कहीं मिस हो रहे, वो आपसे छूट रही है, तो सब्सक्राइब कर लो यार। अब अपडेट ये आ रही कि आज की जो मीटिंग थी आरबीआई और लोकसभा के जो प्रतिनिधि थे उसका क्या परिणाम निकला। तो देखो, ऑफिशियल कोई बाहर अपडेट नहीं निकली है, लेकिन जो ANI के जो ANI एक न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ एजेंसी है, उसके रिपोर्टर ने जो फाइनेंशियल प्रतिनिधि थे वहाँ के जो लोकसभा की जो सदस्य थे उनके प्रतिनिधि से पूछा कि आप वर्चुअल डिजिटल एसेट को कैसे देखते हो और आरबीआई इस पर क्या फ़ैसला लेने जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि देखो, आरबीआई का अभी रवैया तो सख्त ही रहेगा, लेकिन बात यह है कि अब आने वाले टाइम में कुछ अच्छा भी हमें देखने को मिल सकता है और कुछ बुरे सेंटीमेंट भी हो सकते हैं। उन्होंने एग्जैक्ट ये बोला कि हम यहाँ पर जो सीए है उनके एसोसिएशन के साथ बात करेंगे कि क्रिप्टो टैक्सेशन को लेकर क्या करना है। साथ साथ में हम क्रिप्टो के लीगलाइजेशन भविष्य को भी आने वाली मीटिंगों में यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि आज जब आप देखोगे, आज 7वीं मीटिंग थी 2 जुलाई को और इससे भी पहले 6 मीटिंग यहाँ पर एक्सचेंज और जो लोकसभा के प्रतिनिधि हैं उनके साथ यहाँ पर आरबीआई की हो चुकी है। अब ये 7वीं मीटिंग थी और इसमें एक इम्पोर्टेंट जो अहम चीज़ निकल कर आ रही है, जो प्रतिनिधि ये बोल रहे थे कि जो आरबीआई का खुद का प्राइवेट टोकन है उसको लोग यहाँ पर बाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की तरफ जा रहे हैं। ये जो डिजिटल रुपया इंडियन गवर्नमेंट ने आरबीआई ने लॉन्च किया था उसकी तरफ लोगों का ध्यान कम है और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं एक अच्छा इशारा भी है। एक तो ये कि इशारा मिल गया कि सीए के एसोसिएशन के साथ मिलकर कोई डिस्कशन होगा। सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंट, किस पर डिस्कशन होगा? क्रिप्टो टैक्स को लेकर। यानी ये तो है कि इलीगल तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं लीगल दायरे में इसको रखने की कोशिश की जाएगी। और आपको पता ही होगा कि एक पीछे से अपडेट भी आई थी कि जो आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर है शक्तिकांत दास, वो नए यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर बन सकते हैं। उनका रवैया यहाँ पर क्रिप्टो के लिए सख्त रहा है, लेकिन क्या पता उनका माइंडसेट इस बार बदल भी जाए, क्योंकि अगर आप सीए के एसोसिएशन के साथ बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप क्रिप्टो को एक लीगल दायरे में लाने की कोशिश भी कर रहे हो। लेकिन एक स्टेट है महाराष्ट्र राज्य ने क्रिप्टो को कानूनी दायरे में ला दिया है। अब ये कैसा कानूनी दायरा है? तो ये कानूनी दायरे में ये है कि मान लेते हैं किसी के साथ स्कैम हो गया, धोखाधड़ी हो गया, कुछ भी फ्रॉड हो गया, तो आपके क्रिप्टो किसी ने यहाँ पर चोरी कर लिए। अब पहले क्या होता था, वो क्रिप्टो जो चोरी हुए वो वॉलेट में फ्रीज पड़े रहते थे, भले ही क्रिप्टो करेंसी का प्राइस गिर जाए, लेकिन आपको क्रिप्टो करेंसी वो मिलता नहीं था जब तक आपका केस सोल्व नहीं हो जाए। लेकिन अब ये होगा कि अगर आपका एसेट चोरी हुआ है तो आपका एसेट तुरंत अनफ्रीज कर दिया जाएगा और मार्केट की वैल्यू पर आपको वो पैसा या क्रिप्टो करेंसी मिल जाएगा। यानी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी गोल्ड, सिल्वर या ऑनलाइन मनी के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी को भी एक प्रॉपर्टी यहाँ पर कंसीडर कर रही है। और ऐसा पहले मद्रास हाई कोर्ट ने भी अक्टूबर 2025 में माना था XRP कॉइन के केस को लेकर, जब ये वजीर एक्स के साथ में कुछ केस हुआ था XRP कॉइन और एक कस्टमर का, तब भी यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट ने क्रिप्टो को एक डिजिटल प्रॉपर्टी माना था। और अब महाराष्ट्र में एक ऐसा कानून ही पारित हो चुका है वहाँ की राज्यसभा में, माफ़ कीजिएगा लोकसभा में, जिससे कहीं ना कहीं एक दायरा जो क्रिप्टो का लीगल होने का वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अभी काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि इंडिया में अभी तो फ्यूचर अनसर्टेन है, लेकिन क्रिप्टो का अभी फ्यूचर क्या है? क्योंकि लोग तो ना अभी बॉटम की बातें कर रहे हैं। जब भी बॉटम की बातें होती हैं तब यहाँ पर बाइंग होती है। और जी हाँ, मेटा प्लेनेट ने लगभग 2823 बिटकॉइन खरीदे हैं, लगभग 3000 के आसपास बिटकॉइन खरीदे हैं। और ख़ास बात यह है कि जब बड़े बड़े इतने इंस्टीट्यूशंस जिनके पास 40,000 से ज़्यादा बिटकॉइन हैं, यानी मेटा प्लेनेट के पास, वो अगर अभी बिटकॉइन की बाइंग कर रहा है, क्योंकि उसके पास तो यार इतने सारे फाइनेंशियल एडवाइज़र और भी अलग अलग लोगों की टीम है, तो वो तो उनको सलाह देते हो ना कि मार्केट क्या कर रहा है, रिएक्ट कैसे कर रहा है, ETF का क्या है। और जब आप देखोगे कल परसों तो ETF का जो इथेरियम और कुछ सोलाना XRP के ETF इनफ्लो के अंदर गए हैं, बिटकॉइन का अभी भी आउटफ्लो के अंदर है, लेकिन इथेरियम जैसे कॉइन में अभी हमें कहीं ना कहीं इनफ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा। मार्केट ने हल्की फुल्की मूवमेंट भी की है। और एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है, जो AI बबल की मैंने कल आपको कल परसों वाली वीडियो में बात की थी,
जो चाइनीज़ हेज फंड मैनेजर बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि AI बबल फूटने वाला और उसकी यहाँ पर शुरुआत भी कहीं ना कहीं हो चुकी है। AI और सेमीकंडक्टर के मार्केट से एशियन स्टॉक मार्केट से लगभग $730 बिलियन यहाँ पर साफ हो गए। लगभग अब मान लीजिए $1.25 ट्रिलियन यहाँ पर AI स्टॉक और सेमीकंडक्टर मार्केट से साफ हुए। ये भी यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जिस बबल की तरफ यहाँ पर लोग बढ़ रहे थे वो फूट रहा है और क्रिप्टो के लिए ये बेहतरीन मौका कहीं ना कहीं हो सकता है, ये लोगों को दिखाई दे रहा है। इस पर आपके क्या विचार है और क्या इंडिया में क्रिप्टो टैक्सेशन कम होगा या क्रिप्टो लीगल होगा? अपने विचार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी तक टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फॉलो कर लेना।